मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो कल मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि दीज आर द टाइप ऑफ मैन हु आर मोस्ट लाइकली टू बी चीटेड अपॉन ऑन, कि ऐसे टाइप के लड़के लोग के ऊपर से अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है और उनसे चीट किया जाता है। तो मुझे बहुत जनों ने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में एक सवाल पूछे, तो सर ये अट्रैक्शन को बनाए कैसे रखें, क्योंकि क्या करने से ये अट्रैक्शन रहेगा। क्योंकि मैं तो ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ, वही टाइम टेबल है मेरा, तो प्रेडिक्टेबल तो बन ही जाऊँगा मैं। तो भाई वो ऑफिस में जाने वाला, 5 बजे आने वाला, उसको मैं प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक अलग ही बात है, मैं जो बताने को ट्राई कर रहा हूँ वो मैं ये वीडियो में आप लोग को समझाने का ट्राई करूँगा। तो देखिए, एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एक मैरिड रिलेशनशिप, या तो एक रेगुलर रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, उसमें क्या होता है, जो औरत है वो एट एवरी गिवन स्टेप आपका मैस्कुलिनिटी को आपसे टेक अवे करने का ट्राई करेगी। वो हमेशा ट्राई करेगी कि आपका जो मर्दानगी है वो लेके उसका जैसा उसको बनाए, उसका जैसा फेमिनाइन उसको बनाए। जो झोरू का गुलाम वाला जो कंसेप्ट है आप लोग जो देखते हो, वो क्या है? वो यही तो है कि औरत पूरा चाहता है, औरत पूरा चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके इशारों में नाचे। उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। झोरू का गुलाम यही तो है। इंडिया का जो इतना बड़ा एक कंसेप्ट आप लोग के सामने है, आंखों के सामने है, झोरू का गुलाम यही है। वो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है, मतलब एक कॉमन फेनोमेनन है कि औरत जो है वो चाहेगी कि आपका मैस्कुलिनिटी आपसे छीन के आपको उसके जैसे बनाए, औरत के जैसे। ये उन लोग का एक इंस्टिंक्ट ही है, मतलब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है। ये सिर्फ इंडिया में झोरू का गुलाम का कंसेप्ट नहीं है, ये एक इंग्रेंड है एक औरत के साइकी में। उन लोग चाहते हैं एट एवरी स्टेप आपका मैस्कुलिनिटी आपसे छीन ले, आपका जो मर्दानगी है वो आपसे छीन ले। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, ये उन लोग का एक हार्ड वायर नेचर ने उनके अंदर इनग्रेन करके दिया है, कैसे करके उसे जज किया जाए। क्योंकि वो कोशिश तो करेगी आपसे आपका मर्दानगी छीनने के लिए, और 90% इंडियन मैन वो दे भी देते हैं, खुशी से दे देते हैं, झोरू का गुलाम बन जाते हैं। जो आप लोग ने जो सुने हो ये वर्ड, वो इसलिए ये वर्ड सुने हो क्योंकि एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है इंडियन सोसाइटी में। 90% मर्द वो दे भी देता है अपना मैस्कुलिनिटी उनको, उन लोग जो बोलते हैं उनके कदमों में चलते हैं। यही उनका मेथड ऑफ टेस्टिंग है, क्योंकि जो वो मैस्कुलिनिटी उसके हाथ में नहीं सौंपता है उसके लिए उसका अट्रैक्शन बना रहता है। समझ रहे हो? ये है मेन ट्रिक, जिधर 90% ऑफ इंडियन मेल लोग मिजरेबली फेल होते हैं, क्योंकि ये औरत लोग का टैक्टिक्स होता है। ये समझो मत कि उन लोग ये चाहता है, उन लोग ये चाहते नहीं है। ये उन लोग का एक नेचर का, कुदरत का दिया हुआ एक इंस्टिंक्ट है टू गेज हर पार्टनर, और ये जानने के लिए कि कितना आगे तक वो मेरे साथ जाने वाला है। क्योंकि 90% तो ये टेस्ट फेल हो ही जाते हैं, और उसके बाद चीटिंग करने में क्या है, उनके पास कोई गिल्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट तो आप लोग ऑलरेडी फेल हो चुके हो। उन लोग का जो मैस्कुलिनिटी टेस्ट है वो ऑलरेडी आप फेल हो चुके हो। फिर उसके बाद आपको करना क्या है? उन लोग चीट करेंगे ही। आप लोग जाते हो ऑफिस, उन लोग सीधा निकल पड़ते हैं बॉयफ्रेंड से बात करने या मिलने। ये एक कॉमन फेनोमेनन है। तो आप लोग का एट द फर्स्ट प्लेस आपका मैस्कुलिनिटी गिव अवे ही नहीं करना है। आप लोग आपका मैस्कुलिनिटी गिव अवे करके हाइपरगैमिक गेम में नीचे आ जाते हो, और वो ऊपर आ जाती है। और वो ऊपर आने से शी हैज़ द प्लेइंग फील्ड इवन फॉर हर, शी कैन डू वॉट एवर इट टेक्स, इन इवन चीट यू, और उसको वो सही जायज़ लगेगा, क्योंकि हाइपरगैमिक गेम में तो वो ऊपर ही है, उसका तो रिस्पेक्ट आपके लिए खत्म हो चुका है। तो तभी वो और किसी को अगर डेट भी कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रही है, या अगर हस्बैंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में भी नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशनशिप में है, तो उसके लिए वो जायज़ लगने लगता है। वो आप लोग ये एक सिंपल सा कंसेप्ट नहीं समझते हो, तभी आप लोग खत्म हो जाते हो। तो उससे क्या होता है, जो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है वो उसका डिमिनिश होने लग जाता है। बिकॉज उसको क्या सिग्नल मिलता है कि ही कांट इवन विथस्टैंड द फेक प्रेशर विच आई एम पुटिंग ऑन हिम। मतलब मैं जो एक नकली प्रेशर जो एक डाल रहा हूँ, मैं जो एक नकली प्रेशर डाल रही हूँ इसके ऊपर, वो वही विथस्टैंड नहीं कर सकता है। तो साला मेन प्रेशर डालूंगी तभी वो क्या करेगा। ये होता है उनका ट्रिक, जिसमें 90% इंडियन मेल्स जो कि सिम्स भी है बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। और रहा बात चीटिंग का, वो तो हो ही रहा है, वो तो आप लोग को, आपको सामने ही है, ये तो दिखाई दे रहा है, मतलब जाहिर सी बात है ये। तो ये गलती इंडियन मेल लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा बात आपको भी बता रहा हूँ, मैस्कुलिनिटी। आप लोग पूछोगे भी सर ये मैस्कुलिनिटी क्या है,
तो 90% इंडियन मेल्स लोग को क्या लगता है, सिर्फ दाढ़ी बना लेने से और जिम जाने से, मसल्स बना लेने से मैस्कुलिन बन गए। अबे ढक्कन लोग, सिर्फ दाढ़ी उगाने से कोई मैस्कुलिन नहीं बनता है, सिर्फ जिम जाने से कोई मैस्कुलिन नहीं बनता है। इट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल गेम। आप लोग जो सोचते हो ऊपर से दाढ़ी पर अंदर से सिंप, फ़ायदा क्या हुआ उसमें? मेजॉरिटी इंडियन मेल्स लोग जिम में, पब में, क्लब में क्या देखते हो? हाँ, ऊपर से दाढ़ी, अंदर से एक नंबर का साला सिंप। तो उसका औकात उधर का उधर ही ख़त्म हो गया ना, उसका रेस्पेक्ट, कोई वैल्यू ही नहीं रहा उसका, क्योंकि अंदर से तो वो सिंप है। सेक्सुअल अट्रैक्शन तो उसका उधर ही खत्म हो गया एक औरत के आंखों के सामने, चाहे जितना भी दाढ़ी और मसल्स बना के घूम रहा है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इट इज़ ऑल अ मेंटल गेम, और पूरा गेम मन से जीता जाता है ये गेम में, जो मैं आप लोग को आज बताने को ट्राई करूँगा। पूरा डिटेल में मैं आप लोग को बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, आप लोग थोड़ा समझने को कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि सिर्फ दाढ़ी उगाने से मैस्कुलिन नहीं बनता है, जो 90% इंडियंस लोग समझते हैं। देखो, एक औरत को ना सेक्सुअली सबमिट करने का एक इंस्टिंक्ट रहता है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं। सेक्सुअली वो तभी सबमिट कर सकती है वो अपने आप को, जब भी वो किसी को अपने से ऊंचे का दर्जे का समझती है। तो ये सब टेस्ट वो लोग जानबूझ के करती है, जिससे उसके मन के अंदर सबकॉन्शियस स्टेट में वो उसे पता चल जाए, उसे तसल्ली हो जाए कि नहीं, यही है मेरा वाला मर्द, जो असली मर्द है, जिसके लिए मैं पूरा सबमिट हो जाना चाहती हूँ, न्यूछावर कर देना चाहती हूँ मैं अपने आप को उसके लिए। ये उन लोग का ट्रिक्स है। इसलिए उन लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी उसका जैसे एक फेमिनिन बनाने का, आपको झोरू का गुलाम बनाने का, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। उसमें मेजॉरिटी लोग तो फेल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग फेल नहीं होते, जो लोग अपना मैस्कुलिनिटी को इंटैक्ट रखते हैं, उन लोग हैं वो जिनके लिए अट्रैक्शन बना रहे, चाहे वो 9 to 5 ऑफिस में जाए, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो क्लीन शेवन रहे, चाहे उसका शायद बॉडी भी ना हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन है तो वो ऊपर ना, किधर से? मन से। और ये मन का गेम है, ये बॉडी वाला गेम है ही नहीं। देखो, औरत लोग, विमेन लोग एक्सपर्ट होते हैं कैसा करके आपको, आपके ऊपर एंग्री होके आपको थोड़ा प्रेशर में लाने के लिए, और आपका जो रिएक्शन है वो जज करने में उन लोग एक्सपर्ट होते हैं। उन लोग आपके ऊपर बेवजह गुस्सा करेंगे, आप लोग तो देखते ही हो, हमेशा बेवजह गुस्सा करेंगे, लेकिन अधिक से ज़्यादा टाइम ये उन लोग का एक इंस्टिंक्ट है टू गेज अंडर प्रेशर तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो, वो देखने का। क्योंकि जो आदमी अंडर प्रेशर अपना इमोशनल कंट्रोल को मेंटेन रख सकता है, उसके लिए उसका रेस्पेक्ट बढ़ता है औरत का, और जिसके लिए रेस्पेक्ट बढ़ता है उसके लिए ही सेक्सुअल टेंशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ता है। जिसके लिए रेस्पेक्ट नहीं है उसके लिए थोड़ा भी सेक्सुअल एनर्जी डेवलप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बीवी ने सपोज आपको बोला जाके शॉपिंग करके लेके आओ, 5 आइटम दिए आपको, लेके आने बोला आपको बाजू से, सुपरमार्केट से, आप लेके आए, लेकिन 5 में से 3 आइटम आपने गलत लाए, तो तभी वो आपके ऊपर चिल्लाती है कि क्या मैंने गलती किया तुमको अलाउ करके शॉपिंग करने, मेरे को ही लेके आना चाहिए था, एक नंबर के तुम स्टूपिड हो, सब गलती करते हो, कभी भी एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो। कितना लोगों ने सुना ये डायलॉग? सुने हो ना, हर एक जन का ये स्टोरी है ना ये, कि मैंने गलती किया तुमको भेज के, मुझे ही जाना चाहिए था, मैंने तुमको अलाउ करके तुमको लेट किया मैंने शॉपिंग करने के लिए, वही सबसे मेरा गलती था। तो ये लेट, आई अलाउड यू, जाके मैंने तुमको शॉपिंग करने के लिए मैंने तुमको जो जाने दिया, ये जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या हो रहा है पता है? मैंने तुमको जाने दे के गलती किया। जाने दे के मतलब मैं, शी इज़ एट अ पावर ऑफ कंट्रोल, वो कंट्रोल अथॉरिटी पोजीशन में कि मैंने तेरे को जाने दे के गलती किया, ये है उसका बात। तो उसमें अभी 3 सिनेरियोज है। जो मेजॉरिटी सिनेरियो है, पहला वाला, वो भड़क जाता है, झगड़ा चालू करता है। इंडियन, टिपिकल इंडियन मेन जो होता है, टिपिकल इंडियन मेल्स जो है, झगड़ा कर गया, एक तो मैं लेके आया, मैं पूरा दिन ऑफिस में काम कर रहा था, उस काम करने के बाद मैं एक तो शॉपिंग भी करके दे रहा हूँ, ऊपर से तेरा गाली भी सुन रहा हूँ मैं, ऐसा करके बरस पड़ते, झगड़ा चालू, पूरा सिचुएशन खत्म, है ना? मेजोरिटी लोग आप लोग वही करते हो ना, एक तो मैं तेरे लिए लेके आया इतना कुछ, और ऊपर से तू मेरे ऊपर ही गाली दे रहा है, ऐसा करके झगड़ा चालू, कलेश चालू, घर का वातावरण पूरा खत्म। सेकंड टाइप का जो लोग है, उन लोग चुपचाप ईमानदारी से वापस जाता है, जो गलती किया फिर से सुधारता है, चुपचाप जैसा बोला, टिपिकल झोरू का गुलाम जैसा, जो गाली खाया उसने, उसको सुधारने के लिए चला जाता है डिफेंस मोड में, मतलब रिपेयर मोड में चला जाता है पूरा। ठीक, जो गलती किया उसको सुधारने के चक्कर में, ताकि गाली को, जो गाली पड़ा है उसके बजाय उसको रिपेयर करने के मूड में चला जाता है। फिर से जाके बराबर 5 का 5 आइटम सही लेके आके बीवी को देता है, उसका वैलिडेशन मिलता है, तभी वो घर पे बैठता है चुपचाप।
अब भी है तीसरा आदमी जो कि हूँ मैं। आप पूछोगे आप क्या करोगे? मैं ऐसे टाइम में क्या करूँगा पता है? सबसे पहला बात है, मैं उसका बातों को सीरियसली लूँगा ही नहीं। उनको कभी भी सीरियसली लेने का ही नहीं होता है। उन लोग जो भी बोलता है मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकालता हूँ। मैं उनको कभी भी औरतों का बातों को सीरियसली लिया ही नहीं आज तक। हाँ, रिलेशनशिप्स का बात कर रहा हूँ मैं, मेरा बिजनेस या काम, उसमें कभी नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं जितना भी बिजनेस करता हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ मेरा मीटिंग्स होता है, तभी आई गिव देम अटमोस्ट रेस्पेक्ट, क्योंकि काम का सवाल है ये मेरा। काम के टाइम में नो कॉम्प्रोमाइज़, आई टेक ईच एंड एवरी वुमन सीरियसली, बिकॉज ये मेरा बिजनेस, अल्टीमेटली मेरा बिजनेस का सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी गिटार भी सिखा रहा हूँ, कोई औरत ने मेरे से 10 बार भी सवाल पूछेगा, मैं 10 बार उठ के जाके उसको मैं जवाब दूंगा। 50 बार भी अगर मेरे को एक सेम सवाल भी पूछेगा, मैं 10 बार जाके उसको 50 बार उसको मैं समझाऊंगा वो। लेकिन मैं इतना सीरियसली लेता हूँ। जब भी मेरा वो काम के टाइम पे औरत लोग सब सीरियस, लेकिन जब भी रिलेशनशिप आता है और जब भी वो बरस पड़ रही है, तब भी सीरियसली कभी मैं लेता ही नहीं हूँ। सब तो अब आप बोलोगे फिर आप कैसे करके ये सिचुएशन को डिफ्यूज़ करोगे? वो मेरे ऊपर बरस रही है, क्या मेरे तुम क्या एक काम नहीं आता तुमको, सब गलत आइटम लेके आ गए, मैं तुमको भेज के एकदम गलती किया। अगर मुझे ऐसा बोला, अगर मुझे ऐसा बोली, तो मैं क्या बोलूँगा? पहला तो मैं हंसूंगा। हाँ यार, सबसे वर्ल्ड का वर्स्ट शॉपर तो मैं हूँ यार, नेक्स्ट टाइम से मुझे भेजना ही मत, तुम ही कर देना। ऐसा करके सीन को उड़ा देने का होता है कि हाँ यार, क्या कौन सा तुमने एक सबसे गंदा आदमी, सबसे वर्स्ट शॉपर दुनिया को, उसको भेज दिया तुमने। तुमने बोले ये चीज़, मैं उल्टा ही चीज़ लेके आया, पूरा घोचा कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट टाइम से तुम ही जाओ, मैं तो अच्छा ना आराम से बैठूंगा, टीवी देखूंगा, तुम जाके लेके आओ फर्स्ट क्लास, मेरे को ही अच्छा है। तो ऐसा करके सीन को मैं डिफ्यूज़ कर दूंगा इन अ फनी मैनर, हंस के। हंस के लेने का मीनिंग क्या हुआ कि तुमने अपना इमोशनल जो स्ट्रेंथ है वो खोए नहीं। वो इमोशनली तुमको दबाने का ट्राई कर रही है, बट तुम दबे नहीं, तुम ऊपर के ऊपर ही हो। और जो आदमी इमोशनली नहीं दबता है, उनको ही औरत रेस्पेक्ट करती है। और जब भी औरत रेस्पेक्ट कर रहा है, तो नेचुरली उसका सेक्सुअल एनर्जीज भी उसके लिए बढ़ रहा है, और तब भी उनके सामने ही उन लोग सबमिसिव होते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का स्टार्टिंग में सेक्स लाइफ सही रहता है, फिर बाद में सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाता है। क्यों? वो तभी होता है जब भी औरत वो आदमी को, उसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को रेस्पेक्ट नहीं करता है। और जिनको, जो भी औरत के लिए रेस्पेक्ट नहीं होता है बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के लिए, उन लोग उसके सामने सबमिसिव हो ही नहीं सकती है। और सबमिसिव नहीं होगा तो सेक्स किधर से मिलेगा आपको, है ना? तो ये है तरीका। मेरा ट्रिक अगर आप लोग अपनाओगे तो वो है उनको सीरियसली लेने का ही नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस जो है मेल्स, उन लोग का बहुत ही फ्रेजाइल ईगोज़ होते हैं। उनका इतना कमज़ोर, ब्रिटल, कांच के जैसा ईगोज़ होता है उनका। थोड़ा भी बोल दिया तूने 3 आइटम गलत लाया, बरस पड़ता है। टिपिकल अंकल जो होता है, टिपिकल इंडियन अंकल मेरे एज ग्रुप के, सब बरस पड़ते हैं। आप लोग कितने बार देखे हो ऐसे? जब बीवी बोल देता है, बीवी के ऊपर गरज पड़ता है, अशांति हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, चिल्ला चिल्ली, बच्चे लोग बेचारे उन लोग पिस जाते हैं इन लोग के ये लफड़े में। वो करने का ही नहीं होता है। और दूसरा तो मैंने बता ही दिया, सिम्स लोग चुपचाप जाके ढापने के माफिक जाके लेके आ जाएगा, चुपचाप मुंडी नीचे करके बैठ जाएगा। ये अगेन झोरू का गुलाम बिहेवियर, पूरा सेक्सुअल एनर्जी उधर ही खत्म। पहले वाले में तो खत्म हुआ ही। डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट होता तो अलग बात था, डोमिनेंट तो है ही नहीं। वो तो पूरा दिखा दिया कि वो वीक है, इमोशनली कमजोर है, तभी तो बरस पड़ रहा है ना। जो आदमी अपने इमोशंस को नहीं संभाल सकता है, उससे ज़्यादा कमजोर कोई नहीं है, पता है ना आपको ये बात। तो जो भी हस्बैंड अपना कूल लूज कर रहा है, तो बीवी का तो अट्रैक्शन उधर ही खत्म, क्योंकि उसको तो पता है कि इस साले में तो साला इमोशनल कोई स्टेबिलिटी नहीं है, चूतिए को तो इमोशन संभालने कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जो तीसरा आदमी है, जो कि मैं, जो एक सिचुएशन को हंस के उड़ा दिया, तो उसके लिए भी प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ वुमेन, आप लोग ही बताओ कौन सा वाला आपको पसंद है तीनों ऑप्शंस में से। ओके, कमेंट में बताना ज़रूर। फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा ना नेविगेशन स्किल्स बहुत ख़राब है, मेरे को कभी भी ना रास्ता याद नहीं रहता है। तो एक गर्लफ्रेंड के साथ मैं गया था मॉरिशियस। तो मॉरिशियस में इसी शाम को हम लोग घूम रहे थे, होटल से बाहर गए, लेफ़्ट राइट मार के चल रहे थे, घूमे फिरे। तो भी बस अभी आने के टाइम मोबाइल का बैटरी ख़त्म, उसने अपना मोबाइल लाई नहीं थी, और मोबाइल में गूगल मैप्स तो है नहीं। तो अभी पहुँचूँ कैसे, मेरे को तो रास्ता याद ही नहीं। तो बस वो भी बरस पड़ी मेरे ऊपर कि मेरे को भरोसा ही नहीं करना चाहिए था तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा क्योंकि याद नहीं रहता है, होटल का रास्ता भी तुम्हें याद नहीं है। तो और कोई होता है तो क्या करता था, वो उधर ही बरस पड़ता था। अरे एक तो मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, तू मेरे ऊपर चिल्ला रही है, मेरे को भी घर पहुँचने का कैसा है, जाने दे, समझने दे, अभी मेरे को सोचने दे, बात करने दे। मतलब प्रेशर में आ जाते हैं, सकम कर देते हैं। प्रेशर में आके झगड़ा चालू, आपस में अनबन हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाता है ना मेजोरिटी केसेस में। और सेकंड में चुपचाप सिम का जैसा सुन के लेता है,
इधर उधर जाके गाली खाता रहता है, वो भर इधर से वो भर से जा रही है और इधर से चुपचाप खाया जा रहा है मुंडी नीचे करके। और मैं क्या किया, बोला हाँ यार, पूरा वर्ल्ड का वर्स्ट नेविगेटर के साथ तू घूम रही है यार, तेरे को पूरा वर्ल्ड का वर्स्ट नेविगेटर ही मिला, हाँ, फॉरेन वेकेशन करने के लिए, हाँ, और कोई मिला नहीं तेरे को? इतना डम्ब औरत है तू, हाँ, कि वर्ल्ड का सबसे घटिया मैंने नेविगेटर के साथ तू घूम रही है, हाँ, वर्ल्ड ट्रैवल करने निकली, जिसको नेविगेशन का एबीसी भी नहीं पता उसके साथ। तो ऐसा करके हंसने लग गई वो। तो उसमें क्या हुआ, भले वो टेस्ट किया मेरा, बट वो देख रहा है कि चाहे जितना भी प्रेशर वाला सिचुएशन है ये सकम नहीं कर रहा है, तो उससे क्या हुआ, सेक्सुअल केमिस्ट्री एट अ ऑल टाइम हाई, स्काई रॉकेटेड। ऐसा होता है, ऐसा करके उसको सुलटाने का होता है सीन को। तो वो कभी पॉसिबल है जब भी आप सीरियसली लेते ही नहीं हो। जैसा मेरे को बरसी वो मेरे ऊपर, जब भी मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो बरस रही है। भले गलती किया मैंने मोबाइल चार्ज करके लाना चाहिए था, या तो रास्ता याद रखना चाहिए था, नहीं किया, गलती मेरा ही था। फिर भी क्या हुआ, ऐसा करके हो गया कि पावर वाला पोजीशन में मैं ही हूँ, गलती करके भी स्ट्रांग में हूँ, वीक वो है। ऐसा करके रखने का होता है सिचुएशन। चीज़ याद रखो, वुमेन लोग ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि तुमको पुश करेंगे, तुमको उकसाएंगे, फिर तुम जब भी भड़क जाओगे पूरा ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही फाड़ देगा कि तूने झगड़ा किया मेरे साथ, तूने खत्म किया पूरा। ये उन लोग एक्सपर्ट है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, ये उनमें इंग्रेंड है, हार्ड वायर्ड है उनके सिस्टम में, है ना। सब लोग के साथ हुआ है ना ये, कि गलती चिल्लाया उसने तुम्हारे ऊपर, तो तुम जब भी भड़क जाते हो, रिएक्ट करते हो, फिर वो बोलता है अरे तू ही साला गलत है। तो ये चीज़ में उन लोग एक्सपर्ट है, ये तुम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लो। तो उन लोग जब भी तुम्हारे ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, तभी तुमको अपना कंपोजर को लूज नहीं करना है, वो है मेन ट्रिक। तभी मेजॉरिटी लड़के लोग उसके ऊपर बरस पड़ते हैं और ब्लेम खुद ही खा लेते हैं। पूरा दुनिया के सामने पिक्चर पेंट यही हो जाता है कि यही साला झगड़ा कर रहा है मेरे साथ, है ना, क्योंकि लड़के लोग और डोमिनेंट बन जाता है ना, तभी उनका मर्दानगी निकलता है, जब ज़रूरत है ही नहीं। तब भी उसको आप लोग को डिफ्यूज़ करना होता है विद अ स्माइल, विद ह्यूमर, अपने ऊपर ब्लेम लेके, जोक करके, ऐसा करके कर लेने का कि वो नीचे तुम ऊपर। सीन ही पूरा पासा ही पलट देने का होता है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब ये सब टैक्टिक्स आप लोग मास्टर करो। इसके लिए कभी भी सीरियसली नहीं लेने का, उन लोग एक्सपर्ट होते हैं, याद रखना ये सब टैक्टिक्स का। विमेन लोग इंस्टिंक्टिवली हार्ड वायर्ड ही है कि ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, नॉर्मल टाइम्स में जब भी आपका एकदम अच्छा टाइम चल रहा है, मतलब एकदम अच्छा हैप्पी मूड में चल रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तभी उन लोग अटैक नहीं करेंगे आपको। जब भी एकदम ब्लाइंड स्पॉट में आप हो, एकदम क्रूशियल जंक्चर में हो आप, तब भी उन लोग अटैक करेंगे। सपोज आप लोग गाड़ी में करके किधर जा रहे हो, आपका गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, पीछे से हॉर्न मारे जा रहे हैं 50 गाड़ी, प्रेशर में हो आप, तब भी वो आपके ऊपर अटैक करेगा, क्या करते हो तुम, गाड़ी चलाओ। मतलब ऐसा एकदम जब भी आप लोग एकदम वल्नरेबल स्पॉट में रहोगे, तभी उन लोग आपके ऊपर बरस पड़ेगा। कभी भी नोटिस किया आप लोग ने, जब भी सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तभी अटैक नहीं करेंगे। जब भी तुम एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, जब भी आप एकदम वल्नरेबल वीक पोजीशन में हो। फॉर एग्जांपल यही जो अभी आपको बताया, ट्रैफिक में आपका गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, पीछे से 10 गाड़ी हॉर्न दे रहा है आपको, पुलिस वाला चिल्ला रहा है गाड़ी हटाना, सब लोग गाली दे रहे हैं पीछे से, गाड़ी, तब भी वो बीवी आपके ऊपर या गर्लफ्रेंड आपके ऊपर बरस पड़ेगी, अरे क्या कर रहे हो, गाड़ी चलाओ ना, चल जल्दी से, सब लोग ऐसा। तो तभी आप पूरा प्रेशर में। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द आदमी लोग चिल्लाते हैं उसके ऊपर, मेजॉरिटी आदमी चुपचाप गाली खाते हैं, तीसरा आदमी करते उसको हंस के उसको सुलटा लेते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दिस इज जस्ट देयर वे ऑफ टेस्टिंग, मतलब अंदर से आ रहा है वो, उनका कुदरत ने दिया है ये। उनको ऐसे टाइम में उनको इसलिए अटैक करता है, वो लड़की को भी नहीं पता कि वो उसके ऊपर अटैक कर रही है, लड़की को नहीं पता है वो, क्योंकि वो कुदरत का दिया हुआ चीज़ है। उन लोग सबसे वल्नरेबल स्पॉट में हिट करते हैं, बिकॉज नेचर ने ऐसा बनाया है कि इससे उनको पता चले कि कौन मेरा, मतलब मेरे साथ लंबा, मतलब किसके सामने मैं सबमिसिव हो सकूँ। क्योंकि जो ऐसा सिचुएशन में सबसे वल्नरेबल पोजीशन में जो ब्रेवली हंस के मैन की तरह उसको उड़ा दिया, तो तभी आप समझ जाओ ऐसा मोमेंट में एक दाढ़ी वाला बॉडी बिल्डर कुछ कर सकता है कि जो एक पतला सा कमजोर सा लेकिन मेंटली स्ट्रांग है, जो हंस के अरे रुकना 2 मिनट में मैं चालू कर रहा हूँ, कैसा भी चला रहा हूँ देख, ऐसा करके जो सुलटा लेता है कॉन्फिडेंस के साथ, उसके ऊपर दिल। अभी आप लोग ही बोलो, 3 सिनेरियो दिया है ऐसा सिचुएशन में। एक आदमी है दाढ़ी वाला बॉडी बिल्डर, उसके ऊपर चिल्ला रहा है कि अरे रुकना, मैं देख रहा, मैं वैसे नहीं हो रहा है चालू, क्या करूँ, प्रेशर में आके वो भी चिल्लाने लगता है। ये है पहला सिनेरियो। सेकंड वाला है एक सिम्प जो चुपचाप गाली खा रहा है कि आई गिव अप, नहीं हो रहा मेरे से। और तीसरा है अरे रुक ना, लोग हॉर्न मार रहे हैं ना, मैं होता तो यही करता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, मैं सब रियल लाइफ सिचुएशंस पे ही बता रहा हूँ। हॉर्न मार रहे 10 गाड़ी, मैं बोलता भाई हॉर्न मारने देना, क्या जा रहा है, ये ले गाने का गाना सुन, तो गाना सुन, गाने का वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ, ले गाना सुन। हाँ 2 मिनट में चालू होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो पीछे जाके धक्का मारूंगा, 4 जनों को बोलूँगा हेल्प करने, क्या है उसमें, ऐसा करके सीन को डिफ्यूज़ कर देने का। तो आप लड़की लोग, कोई मैं पूछ रहा हूँ, 3 सिनेरियो में से आप लोग के लिए रेस्पेक्ट किसके लिए बढ़ेगा?
जो ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हंस के उड़ा दिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कि जो आपके ऊपर चिल्लाएगा, कि जो चुपचाप गिव अप कर देगा सिम की तरह। तो ये है सिचुएशंस। मैं आप लोग को पूरा रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूँ कैसे करके आप लोग जब मेरे से पूछ रहे थे ना सवाल कि सर मैं तो ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ, मेरा तो दाढ़ी भी है, सब कुछ है, फिर भी मेरे को कोई मैस्कुलिन नहीं समझता है, फिर भी मेरा बीवी चीट करती है। ये सब है रीजंस कि ये सब दाढ़ी वाड़ी ऑफिस जाने से, शेड्यूल में आने से, टाइम टेबल में आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग द अपर हैंड। और ये सब सिचुएशंस में लड़की लोग आप लोग को जज करते हैं, उन लोग ये सब सिचुएशन से आपके लिए फ्यूचर ओपिनियन फॉर्म करते हैं। और जिन लोग का लिए रेस्पेक्ट डेवलप हो जाता है, उनको उसका बीवी कभी भी चीट नहीं कर सकता है, बिकॉज उनका रेस्पेक्ट इतना हाई है कि उन लोग चीट मतलब करेंगे तो उनके लिए एक सैक्रिलेज हो जाएगा, पाप हो जाएगा अपने लिए। क्योंकि उन लोग जैसे मैंने बताया, जिनको रेस्पेक्ट नहीं करते उनके साथ अगर चीट भी कर दे तो उनके लिए पाप नहीं है, वो उनको वो जस्टिफाइड चीज़ लगता है उनको, कि मैं तो उसके लिए रेस्पेक्ट है ही नहीं, मेरे लिए तो उसके लिए कुछ फीलिंग नहीं, तो मैं और किसके साथ अगर कर दी हूँ तो उसमें गलती क्या, ऐसा सोचते हैं हम लोग। समझ रहे हो? देखो, एक औरत वॉन्ट्स टू बी विथ अ मैन हु डजंट क्रम्बल अंडर प्रेशर। उनको ऐसा एक आदमी चाहिए जो हड़बड़े ना प्रेशर में। तो ये उन लोग का एक पार्ट ऑफ देयर इंस्टिंक्ट है। इसलिए जब भी आप लोग सबसे वल्नरेबल पोजीशन में रहोगे तब भी उन लोग अटैक करेगा आपको। ये उन लोग जानबूझ के नहीं कर रहे, ये उनका इंस्टिंक्ट है कि उन लोग आपको जानबूझ के नीचे से जब भी आप दबे हो तभी आपके ऊपर प्रेशर डालता है, ताकि आप स्ट्रांग हो जाओ। अगर स्ट्रांग नहीं भी हो जाओ, तो अगर आप स्ट्रांग हो जा रहे हो, उभर के आ रहे हो लाइक अ नाइट, तभी भी आपका रेस्पेक्ट बचा सकते हो आप। लेकिन मेजॉरिटी लोग वो वल्नरेबल पोजीशन में आके पूरा ही दब जाते हैं और दब के उनको ही गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, पूरा रिलेशन उधर ही खत्म, रेस्पेक्ट उधर ही खत्म। लेकिन उन लोग का ये एक इंस्टिंक्ट है, समझ रहे हो? मैंने तो फीमेल साइकोलॉजी पे स्टडी कर रहा हूँ ना, लास्ट 20 साल से कर रहा हूँ, अभी भी आगे भी मेरा चलता रहेगा ये। मैं अपना को कोई एक्सपर्ट नहीं बोल रहा हूँ, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट मैंने मेरा स्टडीज से यही देखा हो, ये उनका इंस्टिंक्ट है टू मेक यू स्ट्रांग। फर्स्ट तो इट इज़ टू टेस्ट यू, तो टेस्ट के साथ साथ उन लोग आपको स्ट्रांग भी करने का दिखता है, बिकॉज दे आर नर्चरर्स। उन लोग बच्चे को पैदा कर सकता है, समझ रहे हो? एट द सेम टाइम उन लोग अपना पार्टनर को स्ट्रांग भी बनाने का कोशिश करती है। इसलिए उन लोग तभी वो टाइम पे अटैक इसलिए करते ताकि आप स्ट्रांग बन जाओ। लेकिन बहुत जन उसमें नहीं हो सकते, उन लोग उभर के नहीं आ सकते, स्ट्रांग नहीं होते। तो उन लोग ही वो है जिनके लिए रेस्पेक्ट डाउन हो जाता है। लेकिन जो लोग स्ट्रांग होके वो वल्नरेबल पोजीशन में से निकल के अब उभर के आते हैं, उनके लिए उनका रेस्पेक्ट इंटैक्ट रहता है या तो बेटर हो जाता है। और जो वो वल्नरेबल पोजीशन को लाइक अ किंग स्ले कर देता है, उनके लिए तो मतलब सलाम, मतलब वही रात को सबसे बेस्ट मेकआउट सेशन होने वाला। तो एक आदमी जब ये प्रेशर में क्रम्बल नहीं करता है, तो उस पर एक सिग्नल चला जाता है वो औरत के पास कि बाकी का जो मर्द लोग हैं उन लोग भी उसको रेस्पेक्ट करते होंगे। क्योंकि ये आदमी इतना प्रेशर हुआ, पूरा 10 गाड़ी उसके पीछे हॉर्न मार रहा है, पुलिस चिल्ला रहा है उसके ऊपर, सब लोग गाली दे रहा है, मैं भी गाली दे रहा हूँ, फिर भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी हंस रहा है, गाना सुन रहा है। तो उसका मीनिंग है कि ये जिधर भी जाता है, ऑफिस बोलो, काम पे बोलो, बिजनेस में बोलो, जिम में बोलो, जिधर भी जाता है सब लोग उसको सलाम करते हैं। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड वाले लोगों को सलाम करना जाहिर सी बात है, लाजमी है। तो जब भी उनको ये पता चलता है कि बाकी लोग भी इसको सलाम करता है, तो उन लोग का सेक्सुअल एनर्जी और भी बढ़ जाता है, बिकॉज दे फील सेफ विथ सच मैन। अल्टीमेटली जो इंग्रेंड होता है ना, जो ओवर द ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, फर्स्ट चीज़ जो विमेन देखता है वो है सेफ्टी। समझ रहे हो? आज के तारीख में जो फेमिनिज्म के चक्कर में ये सब सेफ्टी वाला निकल ही गया, बिकॉज सिम्स, राइज ऑफ सिम्स की वजह से तो ये सब हुआ है ना। सिम्स लोग होते नहीं थे तो होता नहीं था कुछ, वो तो सिम्स लोग आ गया बोल के ये हालत है। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उससे उनको लगता है कि मतलब दिस स्पेल्स द वर्ड सेफ्टी। एंड विमेन लोग के अंदर इंस्टिंक्टिवली एक सेफ्टी वर्ड इंग्रेंड रहता है, बिकॉज दे आर नर्चरर्स, उन लोग बर्थ देता है, तो उन लोग उसी के सामने सेफ फील करेंगे बर्थ देने के लिए जो उसका ख्याल रख सकता है। तो जो देखता है, जब ये वो लड़की देखता है कि अगर ऐसा सिचुएशंस में ये आदमी पास हो रहा है, तो उसका मीनिंग है कि वो बाहर जिधर भी जाएगा उधर भी कभी भी कुछ बड़ा कुछ सिचुएशन होगा तो उधर पास हो जाएगा, और सब लोग उसको रेस्पेक्ट करेंगे। और सब लोग अगर रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो दैट स्पेल्स द वर्ड सेफ्टी, मतलब मेरे लिए सबसे सेफ ऑप्शन है ये। तो ऐसे आदमी के सामने इन लोग अपने आप को पूरा सबमिसिव बन जाते हैं, और चीटिंग करने का कभी सोच, मतलब खुद से अंदर से इच्छा ही नहीं करेगा उनको। ऐसा आदमी को कौन छोड़ेगा, आप ही बताओ? जो आदमी एक इमोशनली क्रम्बल होने का वीक सिचुएशंस में भी क्रम्बल नहीं हो रहा है, आपको बचा रहा है, तो उधर ही उसको अपर हैंड मिल गया ना। क्योंकि क्रम्बल करने का तो सब पूरा कोशिश कर दिया था उसने, बट फिर भी आप क्रम्बल नहीं हुए। सो दैट स्पेल्स द वर्ड मैस्कुलिनिटी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि सिर्फ दाढ़ी बनाने से, जिम बॉडी बनाने से मैस्कुलिन नहीं बनता है। इट इज़ सिचुएशंस लाइक दिस जिसमें आदमी मैस्कुलिन बनता है, जिससे सेक्सुअल एनर्जी बना रहता है हमेशा,
जिससे रेस्पेक्ट बना रहता है हमेशा। तो उसके लिए कभी भी बॉडी बिल्डर, सिक्स पैक एप्स, 6 फुट वाला या दाढ़ी वाला बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप लोग को एक बात बोलूँगा तो आप लोग हंसोगे मैं जो काउंसिल कर रहा हूँ लास्ट क्योंकि लास्ट 10 साल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दाढ़ी वाला ट्रेंड लास्ट 10 साल में ही आया है। मेजॉरिटी लोग, जिन लोग को मैं काउंसिल कर रहा हूँ, जिन लोग का एल लगा हुआ है, सब के सब दाढ़ी बना के मसल वाले आदमी है, क्योंकि सब पैसे वाले लोग ही है। कोई भी गरीब, मतलब मेरा फीस कोई गरीब आदमी अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, तो सब जाहिर सी बात है सब पैसे वाले लोग ही है। और सबके पास अच्छा बॉडी है, अच्छा फिजिक है, बहुत पैसा है, अच्छा जॉब है, फिर भी तो उनका बीवी लोग उनको चीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये सब जो फालतू इंस्टाग्राम रील देख देख के जो तुम लोग का दिमाग के अंदर जो कचरा भर गया है, उसके भरोसे में मत रहो। दाढ़ी बनाने से, सिक्स पैक बनाने से कोई आपका बीवी आपके साथ रहने नहीं वाला है। पैसा बनाने से, आप लोग जो सोचते हो ना, पैसा बना लिया, दाढ़ी बना लिया, सिक्स पैक एब्स, बॉडी बना लिया, तो बीवी कभी छोड़ेगी नहीं। सबसे पहले फुर्सत में आप लोग को ही छोड़ रहा है, पता है मेरे। देखो, एक औरत अगर कभी आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे रही है कि ग्रीन पैंट के साथ लाल शर्ट मत पहनो फौजन पहनते हैं ना छपरी लोग सपोज लेडी को फैशन का नॉलेज है, वो अपना बॉयफ्रेंड को बोल रहे भाई प्लीज़ ग्रीन शर्ट के साथ लाल शर्ट, ग्रीन पैंट के साथ लाल शर्ट मत पहन, तो वो एक ऑनेस्ट एडवाइस है, तो वो सब चीज़ को मानो। लेकिन जब भी वो इमोशनल होके आपको नीचे गिरा रही है, या आपको स्टूपिड बोल रही है, आपको डम बोल रही है, तब भी उस पर रिएक्ट नहीं करने का होता है। मेजॉरिटी इंडियन मैन को, जब भी सब लड़के लोग आदत ही होता है ना, यू आर स्टूपिड, यू आर डम, मेजॉरिटी इंडियन मैन लोग का ईगो हर्ट हो जाता है, झगड़ा चालू कर देता है, कलेश शुरू कि हाउ डेयर शी कॉल मी लाइक दैट। तो होता कौन है मुझे ऐसा बोलने वाला? मेरे को तो दुनिया जिंदगी भर में ये सुन के बड़ा हुआ, यू आर स्टूपिड, यू आर डम्बो, यू आर डम, यू आर एन इडियट, यही सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं हंसता हूँ बोलता हाँ यार, बात तो सही है यार, मेरा बाप भी यही बोलता है, मेरा माँ तो जिंदगी भर बोल के यही बोली मेरे को, जिंदगी भर यही सुना है। मेरा तो बेटी भी बोलता है मुझे, यू आर ए डम्बो तो इसको, ये सब चीज़ को मैं कभी सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरे को किसी ने कुछ एक जेन्युइन एडवाइस दिया, ऑनेस्ट एडवाइस दिया, एजुकेटेड एडवाइस दिया, प्रॉपर प्रैक्टिकल, लेता हूँ मैं, तभी उसको मैं सीरियसली लेता हूँ। तो आप समझ लो वो फ़र्क, जब भी उन लोग इमोशनल होके आपके ऊपर बरस पड़ रहा है, इमोशनल जब भी एक जन है, तब भी आपको इमोशनल, अगर आप देखो वो इमोशनल होके आपको दबाने का ट्राई कर रही है, तभी आप भी अगर इमोशनल होके उसको गिव बैक कर रहे हो, तो तब भी पूरा क्या होता है मालूम है, ब्लेम पूरा आपके ऊपर आ जाता है। तभी यू आर पेंटेड एज द रॉन्ग पर्सन, तेरा फॉल्ट हो जाता है, तुम हो जो फॉल्ट में। लेकिन वही पोजीशन में जब एक जन जब इमोशनली वीक हो रही है, टूट पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, बरस पड़ रही है, तभी आपको एकदम काम कंपोज्ड होके उसको एक फनी वे में, इसलिए वो तभी पॉसिबल है जब भी आप सीरियसली ना लो, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस लोग क्या है, उसको सीरियसली ले लेता है, अपने ईगो में ले लेता है और उसको गिव बैक करने का देखता है। तभी वो मैटर इतना खराब हो जाता है कि ब्रेकअप, पिकअप, चीटिंग वीटिंग सब तभी से ही शुरू होता है। यही उसका बर्थ प्लेस होता है। उसको अगर आप लोग ने डिफ्यूज़ कर दिए इन विथ ह्यूमर, अपने ऊपर ले लो ना, हाँ यार मैं दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ, मैं तो सबसे बड़ा चूतिया हूँ साला, मैं तो बोलता ही हूँ, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ। उसमें क्या होता है, जब उसको पता चल जाए साला इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसको कुछ भी बोलो, वो खुद से बोलने बंद कर देती है। ज़िंदगी में एक दो बार मेरे को जब भी स्टूपिड वूपिड या कुछ बोला भी है, मैं खोलता हूँ, हाँ यार दुनिया का सबसे बड़ा एक नंबर साला अव्वल दर्जे का चूतिया हूँ मैं, अव्वल दर्जे का स्टूपिड हूँ मैं। तो मैं बोलता हूँ हंस के, उसके आगे मेरे को कभी कोई बोलती ही नहीं है, किसी को बोलते हुए मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद उसको पता है कि उसको बोलने से भी कुछ होने ही नहीं वाला है, ये साला गेंडे का चमड़े वाला आदमी है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसको बोलना ही बंद कर देते हम लोग। तो भी देखते हो कि आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अनशेकेबल हो आप, क्या बोलेगी वो, एक दो बार बोलती है बस, उसके बाद खत्म, जिंदगी में कभी बोलना ही बंद हो गया उनका। तो ये है ट्रिक्स, ध्यान से समझो, मैं जो बोलने का ट्राई कर रहा हूँ उसको अप्लाई करो अपने लाइफ में, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, सो मैं निकल रहा हूँ आज के लिए, जय हिंद।